हेलो स्टूडेंट्स, अंकुश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश सैनी और हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हम आज एक्सरसाइज 2.2 शुरू करेंंगे। तो 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हमने कल एग्जाम्पल किए थे। तो इसमें क्या कर गए आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। अब जैसा हमने एग्जांपल किया था सेम वैसे ही क्वेश्चन है। क्या करना, फर्स्ट स्टेप क्या करना हमको, देखिए पहला स्टेप ये करना है कि हमको जीरोस फाइंड अप करने, इसके जीरोस फाइंड अप करने। अब जीरो निकालने और उसके बाद हमको क्या करना है कि जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर से वही देखिए जीरोस कैसे निकालते हैं हम। सबसे पहले हम जीरोज निकालेंगे। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 तो हम इस 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे यहां पर कि ये माइनस, यहां पर साइन किस चीज का है, माइनस का या प्लस का, माइनस का। तो 8 के ऐसे फैक्टर कि उसमें माइनस, उसको माइनस करने पर 2 आए, उनको आपस में घटाने पर 2 आए, सब्ट्रैक्शन करने पर उनका। देखिए ये जो यहाँ पर साइन होता है ना, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हम इसके फैक्टर करेंगे, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे और आना क्या चाहिए, ये 8 के ऐसे फैक्टर कि जिनका सब्ट्रैक्शन करने पर आपस में 2 आए। तो 8 के ऐसे फैक्टर मैं कहूँ तो 4 दूनी 4 2 जा 8 और 4 में से माइनस 2 और 4 2 जा 8। तो आपको दिख रहा है हमारी दोनों कंडीशंस, 4 2 जा 8 फैक्टर भी हो गए और माइनस से करके 2 भी आ गया। ये 2 यहां पर आपको ये नहीं देखना, वेरिएबल नहीं देखना, आपको ये देखना। तो इसका कोएफिशिएंट 2 आया तो इसका मतलब हमारे इसके फैक्टर क्या होंगे, 4 2 जा 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फैक्टर क्या क्या हुए थे, 4 माइनस 2 माइनस 8, 4 माइनस 2 माइनस 8। अब देखिए एक्स स्क्वायर, इसका हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है, तो एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 4x। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2x, लेकिन ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस का जब आपस में मल्टीप्लीकेशन होगा प्लस हो जाएगा, तो यह बनेगा 2x। x के अंदर मल्टीप्लाई की ना हमने, इस x को पहले बाहर ले लेता, अब इसके फैक्टर किए थे 4 माइनस 2। तो अभी इस x की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 2x बनेगा ये, ओ सॉरी प्लस, और ये माइनस 8 ऐसे ही आएगा जैसे था। अब इसके बाद क्या प्रोसेसिंग होती है हमारी स्टूडेंट्स, हम इसमें कॉमन देखते हैं, इन दो में कॉमन देखते हैं, फिर इन दो में कॉमन देखते हैं। तो अब आप देखिए कॉमन का मतलब यह होता है कि अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लूंगा, इन दोनों से, तो मुझे वो चीज दोनों में मिलनी चाहिए। अगर मैं कॉमन लूं तो मुझे वो चीज दोनों में मिलनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे वो चीज दोनों में मिलनी चाहिए। अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, इसमें हम क्या ले सकते हैं, इसमें x है तो इसमें भी x है, तो इसमें से और कुछ कॉमन नहीं ले सकते। मैं इसमें से 1 2 लूं तो 2 लूं तो 2 इसमें नहीं है, तो जब कुछ नहीं मिलता 1 लेते हैं। अब देखिए x मिल रहा हमको, इसमें x की पावर 2 है, मतलब x इंटू एक्स है, तो मैं इसमें से x कॉमन ले लूंगा। तो जब मैं यहां से x कॉमन ले लूंगा, एक x बचेगा मेरे पास, एक x तो कॉमन ले लिया, माइनस, और मैं यहां से 4x है तो मैं यहां से x कॉमन बाहर चला गया तो क्या बचा, 4 बचा ओनली, तो इसका है x माइनस 4। अब यहां से देखिए प्लस, अब यहां मैं x कॉमन नहीं ले सकता क्योंकि x इसमें है, इसके पास x नहीं है, 8 के पास x नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो कि इसमें 2 है और 2 इसमें से भी आ सकता है। तो जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो यहां से 2 तो आ गया कॉमन, तो क्या बचा x, और जब मैं यहां से 2 कॉमन लूंगा, देखिए जिस नंबर को हम कॉमन लेते हैं ना, उस नंबर से हम डिवाइड करते हैं अंदर वाले नंबर को, तो 2 4 जा 8, तो 4 टाइम्स जब 2 हमने कॉमन खींचा बाहर लिया तो क्या 2 यहां से आया और यहां से 2 4 जा 8। अब आपको दिख रहा होगा ये x माइनस 4 सेम नंबर, सेम देखिए सेम दिखाई दे रहे हैं, x माइनस 4 x माइनस 4।
तो ये बनते ही ऐसे स्टूडेंट्स आपके, जब आप इन क्वेश्चन की प्रोसेसिंग करके चलोगे ना, आपको यही दिखाई देगा, आपके 2 नंबर बाद में सेम बनेंगे। अब फिर क्या करेंगे हम, इनको कॉमन ले लेंगे, x-4 कॉमन लेंगे, कॉमन कह दीजिए या कह दीजिए कि इन दोनों को एक जगह लिख देंगे, बाकी ये जो 2 बचे इनको एक जगह लिख देंगे, x + 2। देखिए मैं आपको इनको दो तरीके से कर दिए। समझने का तरीका अपना अपना होता है समझाने का। x-4 अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में कहूँ कि इससे आगे क्या करना है, सिंपल लैंग्वेज में एकदम, कि आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। x-4 सेम दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को उठाइए और एक जगह लिख दीजिए x-4 ब्रैकेट में। उसके बाद x और क्या बच रहा +2, x + 2 एक जगह लिख दीजिए ब्रैकेट में, ये होता। और आपको मैथ्स की भाषा में कहूँ तो क्या होगा कि x-4 कॉमन लीजिए, और जब आप कॉमन लोगे इसमें से तो इसमें से बचेगा x और ये बचेगा +2, तो ये बात बराबर है। तो आपके पास एक तो है x-4, तो आप इसको लो, पहले तो लीजिए x-4 को, x-4 लीजिए आप पहले, तो x-4 = 0 लेंगे। देखिए 0 क्यों लेंगे, इसके = 0 चलता है, क्यों चलता, क्योंकि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, उसने पहले ही हमसे जीरोस निकालने के लिए कहा है, इसका मतलब इसका = हम 0 लेकर चलते हैं। x-4 = 0। अब इसमें क्या करते हैं, हम दोनों में से पहले एक को लेते हैं फिर एक को लेते हैं। पहले हम x-4 को लेंगे, x-4 = 0, तो क्या आएगा, x = 4, ये माइनस वाले इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये -4 है, ये जब = के इधर जाएगा 0 की साइड में तो प्लस में हो जाएगा x = 4। और दूसरा x + 2 = 0 लेंगे। अब ये 2 जब उधर जाएगा तो ये क्या जाएगा, माइनस में जाएगा, x - 2, ये उधर जाएगा माइनस में जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इधर माइनस में जाएगा, ये इधर प्लस में जाएगा। तो अब आप यहां पर क्या कह सकते हो, देखिए यहां पर आप कह सकते हो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, आप यहां पर कह सकते हो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। क्या है, 4 और एक -2, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4, -2, आपके 2 जीरोस आ गए, एक 4 आया एक -2 आया। तो हमारा जो फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो यहां तक तो हमारा हो गया, हमने जीरोस तो फाइंड कर लिए। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स 4 - 2 ये हमारे आ गए। अब इसके बाद उसने एक बात तो कही हमसे कि बाद में क्या, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब उसने हमसे रिलेशनशिप पूछा जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में। देखिए रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, मैंने आपको बताया था कि हम सम ऑफ जीरोस निकालते तो कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते कैसे निकालते, 2 तरीके होते हैं उनके। सम ऑफ जीरोस, एक तो हम लेते हैं जीरोस का सम करेंगे, इनको ऐड करेंगे, और दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग, कोफिशिएंट से लेते हैं ना हम। तो देखिए सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस में आप देखिए आपके जीरोस क्या है, ये जीरोस तो आपके 4 - 2 आए ना, और सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस को जोड़ दीजिए, 4 प्लस -2, क्योंकि एक जीरोस तो माइनस में है ना, तो 4, अब ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस होगा ना, -2, तो 4 में से 2 गया 2, ये आया 4 में से 2 गया 2। तो देखिए एक तरीका तो ये होता है आपका सम ऑफ जीरोस। तो मैंने दोनों जीरोस लिए जो हमारे पॉलिनोमियल के जीरोस आए थे 4 - 2, हमने निकाला तो सम ऑफ जीरोस आया 2। लेकिन एक तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। एक तरीका यह होता, देखिए सम ऑफ जीरोस 2 आया, और कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x² से भी 2 ही आएगा, क्या देख लीजिए आप करके। कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट क्या है, -2, और एक माइनस यहां पर भी है माइनस,
तो -2x का कोफिशिएंट है। देखिए एक माइनस तो इस फॉर्मूले में ही होता, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2 है। -2 अगर प्लस होता तो नहीं लेते, लेकिन माइनस है तो लेना पड़ेगा। -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x के स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है आपको, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1। तो ये माइनस माइनस होगा प्लस, तो ये बनेगा 2/1। तो आप इसको 2 लिख सकते हो। तो आप देख रहे हो सम ऑफ जीरोस, जीरोस से मैंने सम निकाला 2 आया, और कोफिशिएंट से सम निकाला तब भी 2 आया। तो आप इसको मत लिखिए, देखिए 2 आया नहीं आया, तो इसका मतलब दोनों तरीके से हमारा 2 आ गया, 2 आएगा। तो हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, किस किस के बीच, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, क्योंकि हमारा सम ऑफ जीरोस, जीरोस से सम निकाला 2 आया, और कोफिशिएंट से भी निकाला आंसर तब भी 2 आया। तो इसका मतलब दोनों से सेम आया, तो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद देखिए होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस भी बोल सकते हैं इसको आप। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम इनका, जीरोस का 4 × -2, तो 4 2 जा 8, लेकिन -8, 4 2 जा 8 -8, 4 2 जा 8 क्या, -8 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऐसे तो -8 आ गया, लेकिन हम कोफिशिएंट से और निकालेंगे, कोफिशिएंट से। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कोफिशिएंट से क्या फॉर्मूला होता है, देखिए मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे पहले ही, क्यों, क्योंकि मुझे पता नहीं इनका यूज होगा, इसलिए आपको फॉर्मूले में इसके याद होना चाहिए आपको, तभी आपको लगेगा कि हाँ प्रोसेसिंग पूरी समझ में आएगी। अगर आपको ये याद नहीं होगा, ये याद नहीं किया होगा आपने पहले वाली वीडियो में, तो आप यहाँ तक तो ठीक चलोगे, लेकिन इसके बाद कहोगे कि सर ये कहाँ से आ गया। ऐसा होता है ना जब आप क्वेश्चन करते हो, या मैं टीचर आपको क्वेश्चन कराता है और आपसे फॉर्मूले याद करने के लिए कहा गया है पहले, लेकिन आपने वो फॉर्मूला याद नहीं किया, और बाद में क्वेश्चन की प्रोसेसिंग चल रही है और बीच क्वेश्चन में आकर फॉर्मूला आ गया, तो अब यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन इससे आगे जैसे मैंने ये लिखा, तभी आपने अगर ये नहीं पढ़ा होगा तो तभी आप वहाँ पर जाकर कंफ्यूज हो जाओगे, डाउट आ जाएगा मन में कि सर क्वेश्चन में आप भटक जाओगे, समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने कहा था। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट निकाला, 4 - 2 मल्टीप्लाई किया, -8 आया। लेकिन अब इसका कोफिशिएंट वाला सूत्र क्या होता है, देखिए वो होता है फॉर्मूला कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी, कांस्टेंट टर्म होती है स्टूडेंट जिसके साथ XYZ कुछ नहीं होता, मतलब मैं कहना मतलब है कि वेरिएबल उसके साथ नहीं होंगे। तो ये देखिए -8, तो -8, और कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, देखिए x के साथ 1, तो -8। तो आप बताइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -8, और ऐसे भी कोफिशिएंट से भी निकाला तब भी -8, तो इसका मतलब दोनों से सेम आ रहा। इसको आप मत लिखिए, आप इसके बाद बस इसको लिख दीजिए, सेम आएगा। तो हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ आया? एक बार देख लीजिए, अगर नहीं आया तो एक बार खुद से दोबारा से वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा, और फिर खुद से कीजिए एक बार, पक्का हो जाएगा एकदम। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, 4s² - 4s + 1। अब सबसे पहली चीज तो आपको ये s दिख रहा होगा, s देखकर आप कह रहे होगे कि सर ये तो s आ गया। देखिए s आए कुछ नहीं फर्क पड़ता, वेरिएबल आपका कुछ भी आ सकता है। मैंने आपसे पहले दिन बताया था कि जो वेरिएबल होते हैं आपके ABCDEFG अल्फाबेट्स होते हैं, तो वेरिएबल आपका ABCD XYZ STUV कुछ भी आ सकता है। हालांकि ज़्यादातर x मिलता है आपको देखने के लिए, x या y, या फिर उसके बाद आपको t मिलेगा, s मिलेगा, लेकिन कुछ भी आ जाए आपको ये वेरिएबल देख करके नहीं घबराना कि ऐसा गया, इसको वेरिएबल की जगह छोड़ दीजिए। अब दूसरी चीज ये कि इस क्वेश्चन में कि हम यहाँ पर फैक्टर करते थे ऐसे कि प्लस करके 4 आ जाए, तो आप कहोगे सर यहाँ 1 का फैक्टर करेंगे 4 आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे ना, तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपका पॉलिनोमियल्स आए और पॉलिनोमियल्स में अगर इस स्क्वायर वाली पावर के साथ जो आपकी पॉलिनोमियल्स की, अगर आप इसको कह सकते हो
जो स्क्वायर वाली टर्म्स होती है ये कोफिशिएंट होता स्क्वायर वाला, इसका जो कोफिशिएंट होगा इसके साथ जो नंबर होता है ना डिजिट, कांस्टेंट टर्म बोल सकते हो आप इसको, तो उसका पहले मल्टीप्लिकेशन हम इधर करते हैं 1 में, इधर मतलब जो नंबर यहाँ होगा ना कांस्टेंट टर्म उसका इधर करेंगे, उसके बाद उसके फैक्टर करेंगे। जैसे देखिए आप ये 4 है, मतलब 4 की मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे पहले, तो क्या बनेगा 1 4 जा 1। इसको लिखना नहीं है आपको, लिखना नहीं है आपको, अपने माइंड में ही करना है, ठीक है, आपको मन में ही करना है आपके। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया और ये एरो का निशान भी आपको समझाने के लिए ही लगाया। तो 4 1 जा 4। अब ये आप अपने मन में ही 4 बनाइए, इसको 4 बन गया है, तो अब बन गया 4। तो 4 कैसे फैक्टर कीजिए जो प्लस कर करके 4 आ जाए, 4 कैसे फैक्टर जो प्लस करके 4 आ जाए। तो आपको पता है कि 2 2 जा कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 4 होते हैं, और 2 + 2 कितने होते हैं, वे भी 4 होते हैं। तो आप कह सकते हो 2 2 जा 4, 2 + 2 4। तो इसका फैक्टर क्या आएगा 4s² s 2 + 2 2 + 2 + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, याद आया? इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 4s² - 2s और ये प्लस माइनस 2s, s के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2s और फिर माइनस प्लस माइनस और s के अंदर करेंगे 2s और +1। अब आप देखिए यहाँ पर कॉमन लेंगे, पहले इन 2 टर्म में लेंगे फिर इन 2 टर्म में लेंगे। अब ये 4s² है माइनस ये 2s है। अब ये देखिए आप यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2s निकल जाएगा, 2s निकल जाएगा क्योंकि इसमें 2 भी है s भी है 2s। तो 2 2 निकला तो 2 बचा और s निकला तो s बचा माइनस, और 2s यहाँ से पूरा निकल गया तो क्या बचा 1 बचा, तो 2s - 1। अब देखिए अब इस क्वेश्चन में आपको एक और नई चीज सीखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए आप 2s + 1 आपको कुछ कॉमन नहीं मिलने का, 2 इधर है तो इधर नहीं है, इधर s है तो इधर नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है 1 के अलावा। तो जब ऐसा हो आपको कहीं कुछ कॉमन ना मिले और आपको कॉमन लेने की जरूरत पड़ रही हो, बिना कॉमन लिए आपका काम ना चले, तो आप उसमें क्या करोगे, आप उसमें कॉमन 1 ले लोगे। 1 कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पर, और 1 कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्या है कि आपका अगर साइन चेंज हो रहे हो तो उस पर फर्क पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 1 कॉमन लिया लेकिन माइनस आया बाहर, माइनस आया ना, यहाँ से कॉमन लिया हमने 1, तो बस साइन बदल जाएगा, या तो 2s ऐसे आएगा और प्लस माइनस कॉमन लाए तो माइनस बन जाएगा 1। ये समझ में आया भाई? यहाँ 4s² था या -2s था, तो यहाँ पर तो हमको 2s कॉमन मिल गया इस बार इन टर्म में, 2s तो 2s कॉमन लिया तो इधर 2 बचा और s बचा, और -2s पूरा कॉमन लिया 1 बचा, तो 2s - 1। अब इसको भी 2s - 1 बनाने की कोशिश करेंगे। और वैसा तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब आपके पॉलिनोमियल चलते हैं वो खुद ही बन जाते हैं, खुद ही ऐसे अपने आप ही बन जाते हैं। तो 2s - 1। अब देखिए हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, लेकिन किसका लेंगे 1 लेंगे। अब क्या लेंगे, क्योंकि आपको कुछ नहीं मिल रहा, 2 इसमें तो इसमें नहीं है, s इसमें तो इसमें नहीं है, इसके पास नहीं है, तो हम यहाँ से आप एक हमेशा बात याद रखना, जहाँ आपको कुछ कॉमन ना मिले वहाँ से आप 1 कॉमन ले लोगे, तो 1 2s - 1। ठीक है, तो 2s - 1 2s - 1, तो आप इसको एक जगह लिख दीजिए 2s - 1, या कॉमन कहने का मतलब है कि एक जगह लिख दीजिए, कॉमन ले लीजिए, 2s - 1 आ गया, और यहाँ क्या बचा 2s, और ये क्या बचा -1, तो दोनों टर्म एक सी आ गई, 2s - 1 2s - 1। तो पहले आप ले लीजिए एक कोई सा भी, 2s - 1 = 0 ले लीजिए, एक एक उठा करके 0 ले लीजिए, तो 2s - 1 = 0, तो s बराबर 2s बराबर 1, ये यहाँ पे लिख दीजिए ना, 2s बराबर 1, 2s - 1 = 0, हमने पहले एक टर्म ली 2s - 1 = 0, तो 1 इधर जाएगा प्लस में बनेगा, तो s बराबर 1/2, तो ये आएगा s बराबर 1/2। तो एक तो s बराबर 1/2 आ गया, और दूसरा भी s बराबर 1/2 ही आएगा, 2s - 1 = 0 है ना, और 2s 1 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में बनेगा, और s बराबर 1/2, तो दोनों 1/2 आ गए। अब आप ये कहते होंगे कि सर यार 2s - 1 = 0 कहाँ से ला देते हो आप? देखिए ये जो टर्म चल रही है ना, ये उसने पहले क्या है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो ये इसके इक्वल टू में आप 0 मानकर चलिए, यहाँ पर ये 0 मान कर चलना पड़ता है इसको।
तो हम इसमें से एक एक टर्म उठाते हैं, ये उठाया इसके इजिकल टू 0 रख दिया, फिर ये उठाया इसको इजिकल टू में रख दिया, ऐसे चलता है स्टूडेंट्स ये। ठीक है, तो आप बोल सकते हो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है 1/2 1/2, दोनों ही 1/2 आए, 1/2 1/2। तो अब फिर देखिए, अब हमारा एक चीज तो निकल कर आ गया, क्या, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो जीरोज तो हमने निकाल लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वही इसके बाद देखिए सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, तो जब आप सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 क्या बनेगा 1/4। सम ऑफ जीरोज तो यही आएगा ना, हमने सम ऑफ जीरोज सॉरी इज इक्वल टू क्या बनेगा ये 2/1 + 1, तो 2/2 ये बनेगा आपका 1, क्योंकि 2 से 2 देखिए 1/2 1/2 2 बना, और 1 + 1 1 + 1 2 2/2, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। तो सम ऑफ जीरोस कितना है आपका 1। आप देख सकते हैं दूसरा तरीका क्या होता है हमारा सम ऑफ जीरोस निकालने का, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, और दूसरा क्या होता है अपमोन में कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब आप कोएफिशिएंट ऑफ x रख दीजिए यहाँ पर, सॉरी s नहीं आएगा, ये s आएगा s, क्योंकि x तो हमारे इसमें है ही नहीं, x तो है ही नहीं ना स्टूडेंट्स, ये आएगा s आपका, ये s आएगा s, क्योंकि s है ना। तो अब आप यहां पर देखिए कोएफिशिएंट ऑफ s, आपका पास s का कोएफिशिएंट क्या है -4, तो एक माइनस तो पहले से ही था तो -4 ही आ गया, और कोएफिशिएंट ऑफ s², ये स्क्वायर है, कोएफिशिएंट ऑफ s² क्या है 4, तो ये तो बनेगा 4/4 क्या आएगा 1। तो आप देख सकते हो सम ऑफ जीरोज 1 आया, और कोएफिशिएंट से भी निकाला तब भी 1 आया। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ s का कोएफिशिएंट क्या है -4 है ना, तो माइनस तो फॉर्मूले में था, और एक -4 और आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया +4। कोएफिशिएंट ऑफ s² का कोएफिशिएंट कितना 4, तो 4/4 इज इक्वल टू 1। तो समझ आया। तो देखिए इसको आपको बाद वाले को नहीं लिखना, बस ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, आपका आता यही है, आपको ये निकालना, उसके बाद ये लिखना, आप देख लीजिए रख करके यही आएगा। तो 1 आ गया दोनों से, इसका मतलब रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो या मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज। अब देखिए आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करोगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4, 1/4 आया, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 क्या है 1/4 आया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कांस्टेंट टर्म, दूसरा तरीका कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ये बार बार x आ रहा, ध्यान s², s इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहां पर s दे रखा। ठीक है स्टूडेंट्स, s²। तो अब आप देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी 1 है, कांस्टेंट टर्म क्या है 1 है, 1 है ना कांस्टेंट टर्म, इसके साथ कुछ है थोड़ी, और कोएफिशिएंट ऑफ s² क्या है, s का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट होता है जिसके साथ होता, क्या है यहाँ पर 4, तो 1/4। तो आप देख रहे हो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s² भी 1/4 आया, और ऐसे भी 1/4 आया, इसका मतलब हमारा जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। ठीक है, टाइम ज्यादा लग रहा होगा,
लेकिन आपकी समझ में भी ऐसे ही आ रहा होगा। ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद ये यहाँ पर 4 या कुछ नहीं लिखना आपको, ये केवल समझाने के लिए था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आया आपकी? जब आप एक बार इसको दोबारा से देख लीजिएगा, समझ नहीं आया देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको खुद से करके देखिए। देखने से अच्छा आप इसको एक बार समझिए फिर खुद से करके देखिए, तब बहुत अच्छे से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके बाद आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 3 कैसा है। 6x² - 3 - 7x। मैंने ऊपर का आपका जो हेडिंग थी वो मिटा दिए, उसको रफ कर दिया। तो यहां पर आपको क्या इसमें भी वही करना है, फाइंड द जीरोज और वेरीफाई, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो यहां पर देखिए आपको थोड़ा सा पॉलिनोमियल चेंज मिलेगा पहले से। 6x² - 3 - 7x, थोड़ा सा ये इसका जो लिखने का तरीका यहाँ पर गलत हो रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 6x² - 7x - 3। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले आपको क्या आता है, सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर होगी वो आएगी, उसके बाद जो कम पावर होगी वो आएगी, उसके बाद कांस्टेंट टर्म आएगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का यही होता है फॉर्म जनरल। अब यहाँ देखिए मैंने आपसे बताया कि यहाँ पर 3 है, 3 कैसे मल्टीप्लाई, 3 कैसे फैक्टर करने हैं, जो यहाँ पर माइनस करने के बाद 7 आए, लेकिन 3 के तो हो ही नहीं सकते क्योंकि 7 तो 3 से बड़ा ऑलरेडी। लेकिन हमने देखा कि ओहो x² के साथ 6 बैठा है यहाँ पर, x² वाली टर्म के साथ 6 बैठा है यहाँ पर, तो हम 6 का मल्टीप्लाई पहले इस तरह करेंगे, 6 3 = 18। क्या बनेगा? 6 3 = 18। आपको अपने मन में ही करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ x² वाले इसके साथ वेरिएबल के साथ कोई नंबर मिलता है, इसका कोफिशिएंट 6 होता है, जैसे ही 6 है यहाँ पर, या x² का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका पहले मल्टीप्लाई आप कांस्टेंट टर्म में करोगे, तब उसके फैक्टर करोगे। और यहाँ अगर कुछ नहीं होगा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर 6 है तो 6 का इधर 3 करोगे, ये करना पड़ेगा आपको जरूर। तो 6 3 = 18, तो 18 बना, ये मन में रखना है आपको अपने। तो 6x²। अब 18 कैसे फैक्टर कीजिए, 18 बन गया ना, 6 3 = 18। 18 कैसे फैक्टर कीजिए, जो जिसका सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या है 7 है, तो क्या होता है आपको पता है 9 2 = 18 होता है, नहीं होता? 9 2 = 18 और 9 में से 2 गए 7, तो 9 के 2 के फैक्टर किया 18 आया और 9 में से 2 गया 7 आया। तो इसका मतलब -x 9 - 2 और -3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ आपको 18 नहीं लिखना, लिखना 3 है, वो तो बस इसी काम के लिए होता। ठीक है, कभी आप सोचो कि 18 आया बाद में 18 लेते चलो, नहीं। तो ये बना आपका 6x², अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9x और इसकी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 2x - 3। ये समझ में आया यहाँ तक? 6x², x के अंदर मल्टीप्लाई करें 9x और अंदर क्या 2x। देखिए 9x माइनस के प्लस के 2x है, कितना बचेगा 7x। कुछ नहीं होता, इसको फॉर्म में अलग करके लिखना पड़ता है। यहाँ पर इस टर्म में से कॉमन लेंगे, इस टर्म में से कॉमन लेंगे। यहां से आपको क्या कॉमन मिलेगा, देखिए यहां से आपको 3x कॉमन मिल सकता, 3x तो 3 2 = 6 और x 2x बचा, और यहाँ 3 3 = 9 और x तो कॉमन आ गया, तो 2x - 3। ठीक है, प्लस, और यहाँ से आपको 1 कॉमन मिलेगा, वही कि 2 इधर है तो इधर नहीं है, x इधर है तो इधर नहीं है, 3 इधर है तो इधर नहीं है, आपको कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, तो मिलेगा +1। तो ये जब +1 कॉमन लेंगे तो प्लस अगर कॉमन लेते +1 कुछ नहीं चेंज होता, बिल्कुल साइन भी चेंज नहीं होते प्लस कॉमन लेने पर, +1 कॉमन लेने पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, 2x - 3 एज इट इज ऐसा आएगा। अब ये 2x - 3 2x - 3 फिर वही, ये एक जगह आ जाएगा, और ये 3x + 1 ये एक जगह आएगा। 2x - 3 2x - 3 कह सकते हो आप, कॉमन ले लिया, और 3x को हमने इधर 3x बचा, इधर +1 बचा। अब फिर वही 2x - 3 लेंगे पहले, 2x - 3 = 0, पहले एक टर्म लेंगे, तो 2x बराबर -3, तो इधर जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा ये, तो ये आएगा x = 3/2, x =
3/2। अब है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x बराबर, ये इधर प्लस का इधर जाएगा -1, x बराबर -1/3। यहाँ तक तो ये समझ में आ गया। अब तो आप इसको इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पर ऐसे कह सकते हो आप जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना है 3/2 -1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, जीरोज तो आप क्या गए। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या है आपका 3/2 और प्लस -1/3, इनको ऐड करेंगे, ये आएगा 3/2, ये प्लस -1/3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3। तो ये क्या बनेगा यहाँ पर 3 2 जा 6, इसका 3 2 का एलसीएम लेंगे, 3 2 जा 6, और जब इसको 2 से 3 को डिवाइड करें 3 और 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, तो 9 में से 2 7, 7/6 क्या आया 7/6 आया। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सम जीरोज, सम ऑफ जीरोज 7/6 आया। अब यहाँ पर आप कह सकते हो, देखिए दूसरे तरीके से देख सकते हो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स सॉरी एक्स नहीं एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप रख के देख लीजिए, सेम आएगा। जब हम माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेंगे कितना आएगा, -7 आएगा, तो 7 बनेगा, और एक्स स्क्वायर लेंगे 6 आएगा, 7/6 ही आएगा इसका आंसर भी आपका, 7/6 ही आएगा। तो हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप कह सकते हो 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -1/2। तो अब देखिए -1/2 जीरो से तो आ गया, लेकिन दूसरा तरीका क्या है, वही है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का दूसरा फॉर्मूला आता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी -3 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1/2, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट से निकाला तब भी -1/2, तो -1/2 सेम आ गया। इसके बाद आप इसको बात का नहीं लिखना होता, बस ये लिख दीजिए आप, इसके बाद बस ये लिखना होता, इसके बाद ठीक है, ये भी नहीं लिखना होता, इसके बाद बस ये लिखना होता, आपका सेम आएगा। ये आपको समझाने के लिए था। तो देख रहे हो आप, सम ऑफ जीरो 7/6 आया, इससे कोफिशिएंट से निकाला तब भी 7/6 आया। इसका मतलब रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया जीरोस के और कोफिशिएंट के बीच में, जीरोस के और कोफिशिएंट के बीच में। और इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस, जीरोस का मल्टीप्लिकेशन किया हमने यहाँ पर, तो -1/2 आया, लेकिन हमने कांस्टेंट टर्म दूसरे फॉर्मूले से निकाला, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट से, तो कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग पे हमारा -1/2 आया। तो इसका मतलब हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई होगा जीरोज ऑफ कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड भी हो गया आपका, इसको नोट कर लीजिए, आप इनसे खुद से करके देखिए, बाकी इसके बाद कल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।